आदरणीय सुरजेवाला साहब से कि वे आपसे रूबरू हों। नमस्कार साथियों, आज की पत्रकार वार्ता और उसमें दिए जाने वाले तथ्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की बोली लगाकर भाजपा द्वारा बेचने से जुड़ी है। आज हम आपको बताएंगे कि पटवारी भर्ती घोटाला, इसकी पूरी जानकारी शिवराज सिंह चौहान जी को थी। उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने यह पटवारी भर्ती घोटाला अंजाम होने दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी सरकार के साक्ष्य खुद कह रहे हैं। साथियों, पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, दिख जाते हैं। भाजपा सरकार ने 18 साल से पहले सत्ता में आते ही मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की बोली लगानी शुरू कर दी, जो आज तक भी जारी है। वो व्यापम घोटाला हो, वो डीमैट घोटाला हो, वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, वो नर्सिंग घोटाला हो, वो पटवारी भर्ती घोटाला हो, या फिर परीक्षाओं के रिजल्ट ना निकालने का घोटाला हो। इन सब ने करोड़ों करोड़ों मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य का गला घोट दिया। सबसे पहले आया था 23 भर्ती परीक्षाओं में करोड़ों युवाओं के भविष्य की बोली लगाने वाला व्यापम घोटाला, जिसके बारे में पूरा प्रदेश जानता है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल या व्यापम का ये घोटाला 12 जून 2004 को सामने आया था पहली बार, हम 2023 में। उसके बाद छतरपुर में, एमपी नगर भोपाल में, तुकोगज इंदौर में, निशातपुरा भोपाल में कई अपराध दर्ज हुए, एक के बाद एक। 2004 से भाजपाई सत्ता में परीक्षा भर्ती घोटाले लगातार चल रहे, पर 23 भर्ती परीक्षाओं में व्यापम की 1 करोड़ युवाओं का भविष्य तो लील दिया गया, उनकी जिंदगियां तो लूट ली गई, पर हुआ कुछ नहीं। शिवराज सिंह चौहान ज्यों के त्यों उनके सरपरस्ती में यह काम चलता रहा। फिर आया व्यापम से भी बड़ा डीमैट घोटाला, जिसमें डेंटल और मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं, जो सरकारी सीटें हैं, वो 6 निजी मेडिकल और 16 निजी डेंटल कॉलेजों ने 50 लाख रुपया से 1.5 करोड़ रुपया तक ये सीटें बेच डाली। वर्षों तक ये चला। खुद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया और कहा यह घोटाला व्यापम से भी बड़ा है और शायद इसकी जांच नहीं हो सकती। कुछ पत्रकारों ने तो आकलन कर इस घोटाले को 10,000 करोड़ तक का बताया। उसके बाद युवाओं के भविष्य को फिर नर्क में डाला नर्सिंग घोटाला। मध्य प्रदेश में जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं, लगभग वही चलते हैं, असली नर्सिंग कॉलेज बचा नहीं। 695 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं। 2 लाख 3 लाख रुपया एक बिटिया या बेटे को देनी पड़ती है उसकी फीस। 1.5 लाख बच्चों की जिंदगी अंधकार में चली गई। खुद हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने कहा कि यह हैरत है कि ऐसे कॉलेज जो दुकानों से चलते हैं, वहां नर्सिंग की परीक्षा की इजाजत आप कैसे दे देते हैं। और यह भी कहा कि ये नर्सिंग कॉलेज समाज में जहर घोल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। और जो भर्ती घोटाले के तथ्य हैं, अगर वो आप देखेंगे तो आप भी सुन रह जाएंगे। पटवारी भर्ती घोटाले के 22 नवंबर 2022 को कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी की संयुक्त परीक्षा का नोटिस जारी किया। 5 जनवरी से 19 जनवरी तक 2023 तक बच्चों ने फार्म भरे।
पटवारी भर्ती परीक्षा में 9,78,266 बच्चों ने पेपर दिया या भाग लिया, 10 लाख मान लीजिए लगभग। इनकी परीक्षा 15 मार्च से शुरू हुई और 23 अप्रैल तक ली गई, क्योंकि 10 लाख बच्चे थे। यह परीक्षा प्रदेश में 78 केंद्रों पर हुई। 30 जून 2023 को इसका रिजल्ट आया, 8,600 के करीब का चयन हुआ। जब 10 दिन बाद मेरिट लिस्ट आई तो पता चला कि 10 में से 7 केवल एक भाजपा के विधायक के कॉलेज से हैं, बाकी एक भाजपा के जो मंत्री हैं उनके बेटे के कॉलेज से हैं। तब इसकी कलई खुली। कई ऐसे भी लोग थे जो वन रक्षक भर्ती में तो फिट थे और पटवारी भर्ती में विकलांग बन गए और फिर भर्ती हो गई। व्यापक रूप से 15-15 लाख रुपए में पटवारी की नौकरी बेचने की बात आप सब ने जग जाहिर की सामने आई। मुख्यमंत्री ने भी 19 जुलाई 2023 को एक ट्वीट किया, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं दिखाई शिवराज सिंह चौहान ने, और यह कहा कि एक सेवानिवृत्त जज हैं राजेंद्र कुमार वर्मा साहब, उनके वो जांच करेंगे और 31 अगस्त तक जांच पूरी हो जाएगी। आज हम 3 नवंबर को हैं, ना जांच है ना रिपोर्ट है। पर हुआ क्या? जैसा मैंने आपको बताया था, यह परीक्षा 15 मार्च से 23 अप्रैल 2023 तक ली गई। 25 मार्च से, माफ कीजिए, यही कहा है भैया, या तो आप करें, मैं क्या कह रहा हूं। 15 मार्च से 25 अप्रैल 2023 तक ली गई। परंतु हुआ क्या? यह सारा घोटाला 4 अप्रैल 2023 को पकड़ लिया गया। यानी परीक्षा तो चली 25 तक, पर 4 अप्रैल को यह घोटाला पकड़ लिया गया था और यह उसका सबूत है। मैं आपको भेज रहा हूं। जो शिवराज सिंह चौहान ने कभी नहीं बताया, जो पुलिस ने कभी नहीं बताया, जो पत्रकार साथियों को कभी नहीं बताया गया, जो प्रदेश के युवाओं को नहीं बताया गया, वो ये सबूत है। 4 अप्रैल को जब ये सामने आ गया कि ये पेपर सॉल्वर गैंग इस पूरे पेपर को लीक करता है, सॉल्व करता है, और उसकी ये मेथडोलॉजी है, ये तरीका है, ये वो लोग हैं, तो फिर 4 अप्रैल से 25 अप्रैल तक परीक्षा कैसे होती रही? और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो एफआईआर है जो बाकायदा मध्य प्रदेश पुलिस ने दर्ज की। मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं, जो आज तक कभी ना दिखाई ना बताई। ये वो एफआईआर है। जब 4 अप्रैल को पूरा घोटाला ही सामने आ गया, और मैं नहीं कह रहा, इस एफआईआर में उसकी पूरी विधि लिखी हुई है, पूरा तरीका लिखा हुआ है, कौन कौन दोषी है, कैसे कैसे हेराफेरी हुई, कैसे कैसे गड़बड़ी हुई, सब लिखा हुआ। तो आप पेपर क्यों करवा रहे थे उसके बाद साहब 4 अप्रैल से 25 तारीख तक? इसमें क्या लिखा है मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। 4 अप्रैल को ग्वालियर क्राइम ब्रांच को यह जानकारी प्राप्त हुई कि मनीष शर्मा, वीरभान बंसल और दूसरे लोग हैं, वो आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डेटा में मोम का इस्तेमाल कर और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर व्यापक रूप से पटवारी भर्ती घोटाले को कर रहे हैं। यह सूचना उनको प्राप्त हुई, पुलिस ने रिकॉर्ड की। यह अपराध क्रमांक नंबर 29 दर्ज कर लिया गया। पर ऐसा लगता है कि पुलिस को यह लगा और सरकार को, शिवराज सिंह चौहान को यह लगा कि ये ना ही बताएं तो अच्छा है, और उसी प्रकार से यह धंधा चलता रहा 4 अप्रैल से 25 अप्रैल तक लगातार चलता रहा। पुलिस ने अपनी प्राथमिकी में यह भी लिखा है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्होंने बताया
कि वे लोग वर्तमान में चल रही मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के वास्तविक परीक्षार्थियों के स्थान पर सोल्वर बिठाने के लिए, पेपर सॉल्वर बिठाने के लिए आधार कार्ड में सेव जो उंगली का चिन्ह होता है उसके दोनों अंगूठों को बदल देते हैं। और ये भी बताया कि डेल कंपनी का लैपटॉप, मार्को कंपनी की काले रंग की बायोमेट्रिक मशीन, सफेद मोम, वो सारी पुलिस को रिकवर हो गए। अब सवाल ये उठता है सीधा, शिवराज सिंह चौहान जी बताइए, जब घोटाला 4 अप्रैल 2023 को खुल गया था तो आप उसी घोटाले के साथ 25 अप्रैल 2023 तक परीक्षाएं क्यों करवा रहे थे? क्योंकि आप दोषियों को बचा रहे थे। जवाब सीधा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार पेपर सॉल्वर गैंग के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिली हुई थी। अगर यह बात आप सबके समक्ष आ जाती तो प्रेस के साथ ही, टेलीविजन के साथ ही हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां, बेटे और बेटियां जो हैं, क्या वो परीक्षा होने देते? कि भैया सब कुछ तो घालमेल पहले खुल चुका है। इसलिए हमारे 5 सवाल शिवराज सिंह चौहान से। पहला जो मैंने कहा, जब 4 अप्रैल को 2023 को ये पूरा पटवारी भर्ती घोटाला सामने आ गया तो प्रदेश स्तर पर व्यापक जांच करने की बजाय इसी घोटाले के साथ आप पेपर क्यों करवाते रहे 25 अप्रैल 2023 तक? नंबर 2, क्या इससे यह साबित नहीं होता कि पटवारी भर्ती घोटाला शिवराज सरकार के संरक्षण में हुआ है? नंबर 3 सवाल, 4 अप्रैल के फर्जीवाड़े को आपने छुपाया क्यों और गुपचुप इसका एक चालान क्यों डाल दिया? नंबर 4, 18 साल से ये युवाओं के भविष्य को बेचने का गोरख धंधा क्यों चलाया जा रहा है? और 4 अप्रैल को तो खुला, पेपर तो 15 मार्च से शुरू हो गए थे, तो 15 मार्च से 4 अप्रैल 2023 तक, 4 अप्रैल से 25 तक एक हिस्सा है, पर 15 मार्च से ही शुरू हुआ होगा। तो 15 मार्च से 4 अप्रैल 2023 के बीच में कितने और पेपर सॉल्वर्स ने, कितने और परीक्षाओं में जो हुई थी पटवारी की भर्ती, ये और 2 और कैटेगरी की, कितने और पेपर सॉल्वर ने हेराफेरी की थी? क्या इसकी कभी जांच की गई? और वो जांच रिपोर्ट है कहां? ये कुछ प्रश्न है। आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो स्वागत है। मेरी साहब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस बात के लिए कटिबद्ध है, हमारा वचन है कि 15 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक पेपर सॉल्वर गैंग, आधार कार्ड की आइडेंटिटी बदलने वाला गैंग, ये सब जो शिवराज सिंह चौहान की नाक के नीचे हुआ, कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता नजर आती है। मैं इल्जाम लगाता हूं, इस सब की जांच होगी। खुद मुख्यमंत्री की भूमिका शिवराज सिंह चौहान की जांच होगी जैसे ही कांग्रेस की सरकार का गठन होगा। आपने ये प्रश्न पिछली बार भी मुझे पूछा था जब मैंने इस तरह का एक सवाल उठाया, और मैंने बताया था कि 11 साढ़े 11 महीने ही हमें मिले, क्योंकि बाकी कोड ऑफ कंडक्ट इत्यादि और लोकसभा पोल में चला गया। और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी और भाजपाई नेतागणों को ये लगा और कुछ अधिकारियों को कि अब उनकी कलई खुलेगी और जेल की सलाखें सामने हैं, तो एक षड्यंत्र कर उन्होंने प्रजातंत्र का चीरहरण कर दिया और चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। इस बार मध्य प्रदेश के लोगों से हमने अनुरोध किया कि 150 प्लस का आशीर्वाद दें कांग्रेस को। 2004 से वो डीमैट घोटाला हो, वो व्यापम घोटाला हो, नर्सिंग भर्ती घोटाला हो, वो पटवारी भर्ती घोटाला हो, वो दूसरे भर्ती घोटाले हो, मध्य प्रदेश के युवाओं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उनको न्याय मिलेगा। और दोषी कोई भी हो और उसके तार कहीं भी जुड़े हों, वो चाहे मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हो या वो कोई साधारण कर्मचारी हो, सबको सजा मिलेगी। पटवारी भर्ती परीक्षा में 10 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे, तो अभी भी अपनी
देखिए, पटवारी भर्ती घोटाला आपके सामने है। ये शुरू हुआ 15 मार्च को, 15 मार्च को परीक्षाएं शुरू हुई 2023 को और 25 अप्रैल 2023 तक चली। 4 अप्रैल 2023 को पेपर सॉल्वर गैंग का खुलासा हो गया। तो इसके दो हिस्से हैं। 15 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में पेपर सॉल्वर गैंग ने कितनी हेराफेरियां की, और 4 अप्रैल से 25 अप्रैल जब मुख्यमंत्री ने इस पर पर्दा डाले रखा शिवराज सिंह चौहान ने, तो कितनी और हेराफेरियां हुई। इनकी जांच तो करनी ही पड़ी है। देखिए साहब, ऐसा है, हर बच्चे को रोजगार मिले, परंतु जो गुणी बच्चा या बिटिया या बेटा है उसका अधिकार छीनकर चोरी करने वाले और चोरी करवाने वालों को सजा मिले, ये हमारा निर्णय है। आफ्टर मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं और मैंने पिछली बार ये आंकड़े निकालकर पेश किए थे। मध्य प्रदेश में जैसे पुलिस इंस्पेक्टर, एक और मैंने उदाहरण दिया था, आपको याद हो तो, 5 साल से रिजल्ट ही नहीं निकाला। अभी परसों समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनल में देख रहा था, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नौकरियां 4.5 साल होगी, रिजल्ट ही नहीं निकाला। जो नौकरी निकलती है या तो वो मंडी में बेच देती है शिवराज सिंह चौहान की सरकार, जो बच जाती है उनका रिजल्ट नहीं निकालते। तो चित भी इनकी, पट भी इनकी, बच्चों को रोजगार नहीं देना। कांग्रेस ने 2 बातें कही हैं अपने वचन पत्र में। हमने कहा है कि गारंटी शुदा 2 लाख खाली पद भरेंगे और गांव के अंदर, ताकि गांव से बाहर आना ही ना पड़े, पंचायत के माध्यम से 1.5 लाख रोजगार पैदा करेंगे, जिसको सरकार फंड करेगी पंचायत को। तो 3.5 लाख ये और लगभग 25 लाख निजी क्षेत्र के रोजगार। और जो भर्तियां पेंडिंग है, अगर इनको डिसबैंड करना पड़ेगा कमीशंस को, तो सबको डिसबैंड करेंगे। नया भर्ती कानून लेकर आएंगे जिसमें 10 साल तक की सजा होगी इन पेपर सॉल्वर गैंग्स की। जो इरादा कत्ल की सजा होगी वही सजा, क्योंकि एक बच्चे के भविष्य को रोकना उसके भविष्य का कत्ल करना है। तो इरादा कत्ल की जो सजा है 10 साल, वही सजा होगी। हम एक नया कानून राजस्थान की तर्ज पर लेकर आए। सरकार चल रही है अभी, यानी ये कि शिवराज सिंह की सरकार चल रही है, अभी चुनाव बीच में आ गए हैं। चुनाव का मतलब ये है कि क्या इन घटनाओं को या जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, आप पब्लिक तक कैसे लेके जा रहे हैं? एक माध्यम आप लोग हैं, टेलीविजन और अखबार। आप एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं प्रजातंत्र की, क्योंकि आप तीखे सवाल हमसे भी पूछते हैं और आप तीखे सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछते हैं। ये ठीक है कि शिवराज चौहान जी और मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू नहीं देते, वो एक भिन्न बात है, पर आप कम से कम सवाल तो पूछ सकते हैं अपनी लेखनी से, जो आप पूछते भी। आप एक माध्यम हैं, और जो हमारा महाजनसंपर्क अभियान है वो भी इसका एक और माध्यम है। जन आक्रोश यात्रा इसका एक और माध्यम थी। तो हम इन सारे माध्यमों से, और सोशल मीडिया का जमाना है, नौजवान लोग सब आजकल टेलीविजन के साथ साथ, अखबार के साथ साथ टेलीफोन से बहुत सारी अपनी न्यूज़ और इनटेक्स लेते हैं। तो हम वहां से भी इसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की तो धरती ही शुभ है, उसे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं। तो महाकाल की धरती है और इसके तो कण कण के अंदर शुभ संदेश की सुगंध आती है।
दुर्भाग्य से उस पर ग्रहण लगा दिया शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल से, और अब उसको उन बेड़ियों से आजादी की आवश्यकता है। जहां तक सवाल है, हमारा ये मानना है कि पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग जिससे जॉब्स पैदा होते हैं, वो ऑटो इंडस्ट्री है, वो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, यहां पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं जिनको कभी हमने प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं किया, और उन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के आधार पर यहां 4 चीजों का बड़ा सिंपल स्कोप है। नंबर 1, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जिससे जो लेबर इंटेंसिव होती है हमेशा, उससे ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा हो सकती, तो प्रदेश को 3 या 4 जोन्स में बांटकर वहां हम इंसेंटिवाइज करेंगे। नंबर 2, मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बन सकता है, क्योंकि मुझे माल लेकर जाना है चेन्नई वाले को माल लेकर जाना है हिमाचल या दिल्ली। अगर आप चेन्नई से चलाएं और हिमाचल तक लेकर जाएं या दिल्ली तक, तो उसका खर्चा कई गुना है। ऐसे उधर से इधर ले जाएं, या एक गुजरात से लेकर जाएं बंगाल तक, ये क्योंकि हम केंद्र बिंदु हैं इस देश का, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, उसका सबसे बड़ा हब हम बन सकते हैं। सरकार को, और हमारे पास लैंड मास भी है, जमीन भी है, और गवर्नमेंट को प्रॉपर इंसेंटिव देकर वो करना है। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी श्री कमलनाथ अपने पिछले कार्यकाल में लाए थे, दुर्भाग्य से पहले ही उसे लागू करने से पहले ही खत्म कर दिया गया, और फिर इनके पास तो सिर्फ विधायक खरीदने के पैसे हैं, प्रदेश के काम के लिए तो है नहीं। इसी प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कुछ जो फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स हैं, उनकी भी यहां इनोवेशन हब्स करने की जरूरत है। वो इंदौर में करें, भोपाल में करें, जबलपुर में करें, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में करें, उनकी भी आवश्यकता है, और हम बेस्ट टैलेंट पूरे हिंदुस्तान से अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा है, ये गब्बर गैंग है, और इस गब्बर गैंग में, भाजपा के गब्बर गैंग में कंपटीशन है। कालिया कौन है, सांभा कौन है। अब और कहूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि अब उनसे पूछना पड़ेगा, भैया आप में से गब्बर सिंह कौन है। कोई कहता है वो गब्बर सिंह है, कोई कहता है वो गब्बर सिंह है। तो इस गब्बर गैंग को मध्य प्रदेश के 5 करोड़ 45 लाख से अधिक बहादुर मतदाता और 8.5 करोड़ लोग अब इनका वही हशर करने वाले हैं जो शोले पिक्चर में गब्बर गैंग का हुआ था। सर अभी चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में, और जिस प्रकार से ईडी कार्रवाई कर रही है अलग अलग जगह पे, कल आपके नेता प्रतिपक्ष ने ये शंका जताई है कि ईडी कार्रवाई कर सकती है उनके खिलाफ, उनको परेशान किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने भी 4-5 दिन पहले कहा था कि मध्य प्रदेश में भी ईडी 4-5 जगह पर छापेमारी की कार्रवाई करेगी। कल राजस्थान में ईडी के ही 2 अफसरों को राजस्थान पुलिस ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा। जी, आज भी पढ़ रहे हैं, मुझे मालूम, कल रात से चल रहे हैं। देखिए, अब अमित शाह जी आए थे, मोदी जी आने वाले हैं, तो ईडी को तो साथ लाएंगे ही। परंतु भारतीय जनता पार्टी हर बार जब चुनाव हार रही होती है, तो वो फिर ईडी और इनकम टैक्स के पीछे छुप जाते हैं। अगर आपको नई जानकारी है तो चेक कर लीजिए, यहाँ जो इनकम टैक्स का गेस्ट हाउस है, पिछले 2 दिन से वहां बड़ी तेज गतिविधि है, क्योंकि कई प्रांतों के अधिकारी वहां आ गए। तो मेरा आपसे केवल ये कहना है, उन सबका स्वागत है, मध्य प्रदेश तो सबका स्वागत करता है। तो 2 दिन से इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, और ईडी के अधिकारी उनके पीछे पीछे आ रहे होंगे। पर एक बात जान लें भाजपाई, कि उनकी गीदड़ भभकियों से ना लोग डरेंगे मध्य प्रदेश के, और ना कांग्रेस।
ये विपक्षियों को नहीं डरा रहे, ये मध्य प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, राजस्थान की जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं भाजपाई। ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाकर, पुलिस की धौंस दिखाकर, परंतु इनकी ये धौंसगिरी और दादागिरी चलने वाली नहीं है। जैसा मैंने कहा, गब्बर गैंग का अंत रोट की चोट से लोग करने वाले हैं। अब मैं मेरा सर पकड़ सकता हूं और क्या कर सकता हूं। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें अगर माननीय रविशंकर जी कहेंगे तो मैं क्या रिएक्ट करूं साहब। मुझे दया आती है भाजपाई नेताओं के राजनीतिक दिवालियेपन पर। मैं केवल यही कहूं। मैं तो ये मान साहब, पार्टियां एक व्यक्ति से नहीं चलती, पार्टियों का नेतृत्व व्यक्ति करता है, पर पार्टी व्यक्तियों से बड़ी है। मुझसे भी बड़ी है, आपसे भी बड़ी है, आपसे भी बड़ी है और कमलनाथ जी से भी बड़ी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नीति निर्धारण करेगी। कमलनाथ जी कांग्रेस की नीति निर्धारण के लिए कटिबद्ध लाइन में खड़े हुए पक्के नेता हैं। आज तक उन्होंने लाइन नहीं बदली, अपनी निष्ठा नहीं बदली। कमलनाथ जी ने कभी अपनी नीति नहीं बदली, अपना विश्वास नहीं बदला, अपना चरित्र नहीं बदला, अपनी मां को कभी उन्होंने धोखा नहीं दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नीति निर्धारण करेगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका नेतृत्व करने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को मंडी लगाकर बेचने वाली शिवराज सिंह चौहान सरकार को सजा देंगे उनके पापों की। धन्यवाद। एक मिनट। तो वो तो मंत्री थे उस समय, तो इसका जवाब भी वो दे दें।